CL is लॉ प्रिपरेशन बैंक विधि प्रारंभिक परीक्षा विभिन्न बैंक उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। PSJ, APU प्रारंभिक परीक्षा हेतु नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत है, जो सेंट्रल लॉ एजेंसी का है। हिंदू विधि में देखिए अपन 2014 में आए विभिन्न परीक्षाओं में हिंदू विधि से संबंधित क्वेश्चन। इसमें चैप्टर विवाह है। शापेंडर के संबंध के सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सजातीय विवाह के, ऑप्शन बी बहिर्विवाह के, ऑप्शन सी बहुविवाह के, डी ऑप्शन डी एक विवाह के। तो आंसर है ए शापेंडर। ऑप्शन आंसर है सजातीय विवाह के। तो इसमें व्याख्या इस प्रकार दी है। हिंदू विधि की धारा 5 के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकारों में प्रचलित रूढ़ि या प्रथा के अभाव में शापेंड संबंधियों के बीच में विवाह वर्जित है। क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध विवाह के लिए निम्न में से कौन सा संस्कार अनिवार्य है? ऑप्शन ए कन्यादान, ऑप्शन बी सप्तपदी का, ऑप्शन सी एक पक्षकार के प्रथागत आचरण एवं संस्कार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात कन्यादान का, ऑप्शन सप्तपदी का, किसी एक पक्षकार के प्रथागत आचरण एवं संस्कार का। इसमें व्याख्या इस प्रकार दी है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह उनमें के पक्षकारों में से किसी की रूढ़िगत आचरणों और संस्कारों के अनुसार अनुष्ठित किया जा सकेगा। जहां ऐसे आचरण और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी, वहां विवाह का पूरा और बाध्यकार तब हो जाता है जबकि सातवां पद पूरा हो जाता है। क्वेश्चन, हिंदू विधि अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीयन को अनिवार्य बनाया गया है। ऑप्शन ए धारा 12 में, ऑप्शन बी धारा 14 में, ऑप्शन सी धारा 8 में, ऑप्शन डी धारा 6 में। तो आंसर है ऑप्शन सी अर्थात धारा 8 में। व्याख्या इस प्रकार दी है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विवाह के राष्ट्रीयकरण के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकारों को शक्ति दी गई है। क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? ए पागलपन, विकृतचित्रता, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी मृगी, ऑप्शन डी संक्रामक रक्त रोग। तो आंसर है ऑप्शन सी अर्थात मृगी। आंसर है मृगी। इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। व्याख्या इस प्रकार है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में विवाह विच्छेद के आधार हैं। पहला जड़ता, दूसरा क्रूरता, तीसरा अवित्याग, चौथा धर्म परिवर्तन, पांचवा चित्त विकृता, छठवां कुष्ठ रोग, सातवां रति रोग, आठवां संसार का परित्याग, नौवां परिकल्पित या मृतक, 10वां द्वितीय विवाह, 11वां अप्राकृतिक यौन संबंध, 12वां भरण पोषण किया व्यक्ति के पश्चात सहवास का पुनर्प्रारंभ ना होना, और 13वां है वैश्यता का विकल्प। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्न में से कौन सी धारा के अंतर में परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद उपबंधित है? ऑप्शन है धारा 13A में, ऑप्शन बी है धारा 13B में, ऑप्शन सी है धारा 11 में, ऑप्शन डी है धारा 15 में। तो आंसर है ऑप्शन बी अर्थात धारा 13B में। तो व्याख्या इस प्रकार दी है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अनुसार विवाह विघटन के पश्चात पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से याचिका इस आधार पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है
कि वे एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से अलग रह रहे हों और वे एक साथ रहने के लिए सक्षम नहीं हैं, और यह कि वे सहमत हो गए हैं कि उनका विवाह विघटित किया जाना चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन परस्पर सम्मति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है यदि पति पत्नी अलग रह रहे हों। ऑप्शन ए है 1 वर्ष से, ऑप्शन बी है इन 2 वर्षों से, ऑप्शन सी है 3 वर्षों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है 1 वर्ष से। तो व्याख्या इस प्रकार, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खा या 13 खा भी कह सकते हैं के अनुसार दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की टिक्की के लिए अर्जी जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते तथा वे इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। क्वेश्चन है विवाह विच्छेद का विघटन का सिद्धांत, ब्रेक डाउन थ्योरी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्न में से किस प्रावधान में प्रतिबंधित होती हैं? ऑप्शन ए है धारा 13(1) में, ऑप्शन बी है धारा 13(2) में, ऑप्शन सी है धारा 13(1)(a) में, ऑप्शन डी है धारा 13(b) में। तो आंसर है ऑप्शन डी अर्थात धारा 13(b) में। धारा 13(b) में विघटनकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसको ब्रेक डाउन थ्योरी भी कहते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(b) के अनुसार परस्पर सहमति से लाए गए विवाह विच्छेद के मामले में विवाह विच्छेद की याचिका दायर करने वाले पक्षकार को धारा 13(b) में दिए गए उपबंधों के अलावा और कुछ साबित नहीं करने की आवश्यकता होती। क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 निम्न में से किसकी याचिका दायर करने पर रोक लगाती है? पहला ऑप्शन ए है न्याय पृथक्करण का, ऑप्शन बी है विवाह विच्छेद की, ऑप्शन सी शून्यकारणीय विवाह की, ऑप्शन डी है शून्य विवाह की। तो आंसर है डी अर्थात शून्य विवाह की। मतलब 14 में रोक लगाती शून्य विवाह को। अब देखो इसमें व्याख्या क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 के अनुसार विवाह ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी ग्रहण करने की न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध है, किंतु न्यायालय विवाह की तिथि से 1 वर्ष के पूर्व भी विवाह विच्छेद की अर्जी उपस्थित किए जाने की अनुमति दे सकता है। यदि ऑप्शन पहला है, इसमें पहला मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है, या दूसरा प्रत्यर्थी की असाधारण दुर्चारिता से युक्त है। क्वेश्चन, एक विवाह विच्छेद की ज्ञप्ति के विरुद्ध अपील लंबित रहने की अवधि में पक्षकार ऑप्शन ए है दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम हैं, ऑप्शन बी है विवाह की अनुमति से दूसरा विवाह कर सकते हैं, ऑप्शन सी है दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं हैं और उनकी यह असक्षमता संपूर्ण है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है और उनका यह असक्षमता संपूर्ण है। व्याख्या, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के अनुसार तलाक की ज्ञप्ति पारित हो जाने पर विवाह के पक्षकार पुनर्विवाह कर सकते हैं यदि उन निम्नलिखित शर्तों को पूरी की गई हों। पहला, जब कोई विवाह विच्छेद हो गया है और उस विवाह विच्छेद की ज्ञप्ति के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं रह गया है, अथवा दूसरा, यदि ज्ञप्ति के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है तो अपील का समय समाप्त हो गया है और अपील नहीं की जा गई है।
तीसरा, यदि अपील की गई है तो खारिज हो गई है। क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत शून्य या अशून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न संतान मानी जाती हैं। ऑप्शन ए है अधर्मज, ऑप्शन बी अधर्मज किंतु माता पिता की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, ऑप्शन सी धर्मज तथा परिवार की संपूर्ण संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, ऑप्शन डी है धर्मज किंतु केवल माता पिता के संपत्ति के ही वारिस हो सकते हैं, ऑप्शन डी इसमें है आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात धर्मज किंतु अपने माता पिता की संपत्ति के ही वारिस हो सकती। कि मतलब ई का मतलब ये है कि धर्मज मानेगा, मतलब धर्मज मानेगा मतलब उनको जायज़ मानोगा, और केवल उनको का माना जाता है, वो केवल माता पिता की संपत्ति में ही वारिस माना जाता है। अब व्याख्या देखते हैं, इसमें व्याख्या बिल्कुल सरल दी है। हिंदू विवाह की धारा 16 के अनुसार शून्य तथा शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न संतानें धर्मज होगी। ऐसी संतान केवल अपने माता पिता की ही संपत्ति प्राप्त करने की हकदार होंगी। क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के अधीन पारित आदेशों या डिक्की की अपील या आदेश पारित किए जाने के कितने दिनों के भीतर दायर की जाएगी? ऑप्शन ए है 90 दिनों में, ऑप्शन बी है 60 दिनों में, ऑप्शन सी 45 दिनों में, ऑप्शन डी है 30 दिनों में। तो आंसर है ऑप्शन डी 30 दिनों में। मतलब जो धारा 28 के अंतर्गत पारित आदेश है डिक्की की अपील, डिक्की आदेश पारित की जाने के 30 दिनों के भीतर दायर करनी पड़ती है। अब देखिए, अब इसमें व्याख्या, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28(4) के अनुसार हर अपील डिक्की आदेश की तारीख से 30 दिनों की कालावधि के अंदर ही की जाएगी। अब है अपना चैप्टर है दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है लेना तथा देना, ऑप्शन बी दत्तक होम हवन, ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है, इसमें व्याख्या दी है, आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात लेना तथा देना। लेना तथा देना क्या है? लेना देना। अच्छा, व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कोई भी दत्तक विधिमान नहीं होगा जब तक दत्तक लेने वाला दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो तथा दत्तक देने वाला दत्तक देने की सामर्थ्य न रखता हो। धारा 11 के परंतक के अनुसार दत्तक होम का किया जाना किसी दत्तक की विधिमानता के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन, एक 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है? ए विधि द्वारा, बी ऑप्शन बी है पक्षकारों के मध्य संविधि द्वारा, ऑप्शन सी है बालक के पिता की सहमति से, ऑप्शन डी यदि कोई प्रथा या रूढ़ी जो प्रवर्त है पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गई। तो आंसर है डी, अर्थात यदि कोई प्रथा या रूढ़ी जो प्रवर्त है पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो व्याख्या है, हिंदू विवाह अधिनियम तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दत्तक ग्रहण करने किए जाने के योग्य ना हो जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी ना की हों। पहला, वह हिंदू है, ऑप्शन बी, दूसरा है
वह पहले से ही दत्तक ग्रहण नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है। तीसरा है उसका विवाह नहीं हुआ है तब सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों के दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है। चौथा है उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब तक सिवाय जब पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। क्वेश्चन है जब किसी विपरीत लिंग के बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव किया जाता है तो गोद लेने वाला व्यक्ति गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु में अनिवार्यतः ज्येष्ठ होना चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो आंसर है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 11 के अनुसार विपरीत लिंग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा दत्तक लिए जाने पर दोनों की आयु 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन एक विवाह विच्छेद वाली हिंदू पत्नी भरण पोषण मांगने का अधिकार रखती है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में? पहला हिंदू विवाह अधिनियम में, ऑप्शन ए है हिंदू विवाह अधिनियम में, ऑप्शन बी है हिंदू विवाह अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, ऑप्शन सी है हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 तथा हिंदू विवाह अधिनियम में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो आंसर है उपरोक्त सभी में। तो व्याख्या देख लेते हैं हम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में स्थायी व्याख्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम का प्रावधान किया गया। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा में 18 में पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में हिंदू संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का प्रावधान किया गया है। उत्तराधिकार एक निर्वंशी की मृत्यु हिंदू स्त्री की संपत्ति के निगमित होगी। प्रथमतः पहला माता के दायदों को, ऑप्शन बी है पिता के दायदों को, ऑप्शन सी है पति के दायदों को, ऑप्शन डी है पुत्रों पुत्री और पति को। तो आंसर है डी पुत्रों पुत्री और पति को। व्याख्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार निर्वंशीयत बनने वाली हिंदू नारी की संपत्ति प्रथमतः पुत्रों पुत्री और पति को न्यायगत होगी। न्यायालय के निर्णयानुसार हिंदू बालक की 5 वर्ष तक की आयु तक अभिरक्षा सामान्यता होगी। ऑप्शन ए पिता के पास, ऑप्शन बी बहन के पास, ऑप्शन सी दादा के पास, ऑप्शन डी माता के पास। तो आंसर है डी माता के पास। व्याख्या
हिंदू अप्राप्त वैधता और सुरक्षा अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिंदू अप्राप्त वय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्त वय के शरीर के बारे में, उसकी संपत्ति के बारे में, किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता, परंतु जिस अप्राप्त वय ने 5 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो कर ली हो, उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी। क्वेश्चन, एक विवाहित अवयस्क बालिका की प्राकृतिक संरक्षक होता है, उसका ए ससुर, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी है पिता, ऑप्शन डी है पति। तो आंसर है डी पति। हिंदू आवश्यकता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिंदू अप्राप्त वय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्त वय के शरीर के बारे में और उसकी संपत्ति के बारे में विवाहित लड़की की दशा में पति